जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा थी कि मैं 3 गुरुवार अपने अंकल की ओर से शुक्राना शेयर करूं और आज मेरा तीसरा गुरुवार है। गुरुजी मेरे अंकल को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, हर पल उनकी रक्षा कर रहे हैं और वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि उनका ध्यान रख। मेरे अंकल की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, उन्हें बहुत कफ हो रहा है और वो पूरी रात नहीं सोते हैं। उनकी बॉडी में बहुत हीट हो गई है। टेंशन की वजह से उन्होंने अपनी स्मोकिंग बहुत बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी है कि अब उनकी बॉडी उसको रिएक्ट करने लगी है। उनका पूरा पूरा की पूरी बॉडी हीट अप हो जाती है और उन्हें गर्मी लगती है और उन्हें एलर्जी हो रही है। और गुरुजी हर पल उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने अंकल का ध्यान रखूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, उनका ख्याल रख। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा गर्मियों की छुट्टियों में मेरे बच्चों का बहुत मन था कि हम कहीं घूमने जाएं, मगर क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, बहुत हमारा हाथ बहुत टाइट था, तो हम कहीं भी जाने का सोच नहीं रहे थे। मगर मन ही मन हम सब चाहते थे कि हम 1 या 2 दिन के लिए जाएं, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस्ड हो चुके थे रोज़ की टेंशन से। और गुरुजी भी जानते थे कि हम सब बहुत परेशान हैं, हम सबको एक बाहर जाने की ज़रूरत है। और गुरुजी ने ही प्लान किया। मेरे अंकल ऑफिस से आए और उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पास में ही एक जगह है जहाँ वाटर पार्क है और बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क है और एक रिजॉर्ट है, हम वहाँ 1 दिन रह सकते हैं। और मेरे पास कुछ कूपन्स हैं ऑफिस का, जिससे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हम प्लान कर लेते हैं। पहले तो मैंने मना किया क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अभी और खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाले हैं। मगर फिर गुरुजी ने मेरे को स्ट्रांगली टेलीपैथी करके कहा कि तू जा, ये मैंने ही प्लान किया है। 1 दिन जा और सारी चिंता छोड़ दे और बस ऐश करके आ, घर से बाहर निकल। और हम सब ने प्लान किया और हम मॉर्निंग में निकले और मैं गुरुजी की स्वरूप अपने साथ ले गई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हमें शायद वहाँ रात को स्टे करना था और अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद निकलना था, तो मैं अपना अमृत वेला नहीं छोड़ना चाहती थी और इसीलिए मैं अपनी सारी सब कुछ लेके गई थी साथ में कि मैं वहाँ बैठकर भी अमृत वेला करूँगी सुबह होटल में। मगर गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही थी। हम वहाँ पहुँचे और गुरुजी की गाड़ी भी हमारे साथ साथ थी और हम जब अंदर गए तो बहुत एंजॉय किया मेरे बच्चों ने, हमने। मैंने आज तक कभी स्विंग्स नहीं किए, मगर गुरुजी ने मुझे उस दिन सारे स्विंग्स में बिठाया, क्योंकि मैं अपने छोटे वाले बेटे को एंजॉय कराना चाहती थी और वो डर रहा था। तो मेरे अंकल और मैंने, हम दोनों ने बहुत सारे स्विंग्स किए अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और फिर वाटर पार्क में हमने खूब मस्ती करी। मेरे अंकल इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सारा स्ट्रेस निकाल रहे थे वहाँ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी इतने टफ टाइम के बीच में भी आपने हमें 1 दिन जीने दिया। एक पूरा दिन हमने जिया, बहुत अच्छे से जिया, कोई टेंशन नहीं थी हमारे दिमाग में कि क्या करना है, क्या होगा। हम सब बहुत खुश थे और बस मैं गुरुजी को याद करके उनका शुक्राना कर रही थी। और फिर हम एक स्विंग में बैठे और मैं और मेरा बड़ा बेटा और मेरे अंकल और छोटा बेटा बैठे, और वो बहुत ऊंचा था और वो चल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से चल रहा था और मैं बहुत डर रही थी और मेरा बेटा भी बहुत डर रहा था, बड़ा वाला।
तो मैं बस उसको यही बोल रही थी कि तू बस गुरुजी का मंत्र जाप कर, और हम जोर जोर से गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो पूरा का पूरा स्विंग गुरुजी ही चला रहे थे। और गुरुजी ने हमें बहुत मज़ा दिया, बहुत मज़ा किया हमने। और फिर हमारे दिमाग में गुरुजी ने ये टेलीपैथी दे दिया कि हम वहाँ पे रात को स्टे ना करें, और हम सुबह ही रात को ही अपने घर वापस आ जाएं, और जिससे मेरा अमृत वेला भी आराम से हो पाएगा। तो हमने रात को ही वहाँ से निकलने का प्लान किया, और रात होते ही हम वहाँ से निकल आए। और जब हम वहाँ से निकलने लगे तो हमारी गाड़ी के ठीक सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और वो दोनों गाड़ियाँ गुरुजी की ही गाड़ियाँ थी। उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो गुरुजी हमारे अंग संग थे, और वो हर पल हमारे साथ थे, और हमारे घर तक वो हमारे साथ आए। वो पूरा दिन हमने बहुत एंजॉय किया, हमने खूब खाया, खूब अच्छे से खाया। और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैंने इतना खा लिया गुरुजी, आज तो वेट बढ़ गया होगा मेरा, क्योंकि मैं घर पे तो कुछ नहीं खाती, और वहाँ मुझे बहुत भूख लग रही थी, और गुरुजी ने मुझे सब कुछ खिलाया। पर जब मैं अगले दिन घर आई और मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा था। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इस मंडे को बहुत नेगेटिविटी थी। मेरे अंकल की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। सुबह 3 बजे उनको वॉमिटिंग होने लगी, बेचैनी होने लगी। मैंने उनको बहुत खांसी होने लगी, उनका पूरा बॉडी गर्म हीट अप हो चुका था, और वो 4 बजे जाकर सोए, पूरी रात नहीं सो पाए। और जब मैं अमृत वेला करने के लिए बैठी तो पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में ऐसा कभी नहीं हुआ, पर उस दिन हो रहा था जैसे मैं सोच रही थी कि गुरुजी आज मुझे बड़े मंदिर नहीं आने का मन हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर आज नहीं आती हूँ, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये सोच कर भी मुझे सोचने पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों मैं सोच रही हूँ, जबकि हर मंडे का मैं बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन ऐसा होता है जब मैं अपने गुरुपा के पास जाती हूँ, उनको मिलती हूँ, उनसे खूब सारी बातें करती हूँ। वही मेरा मायका है। मगर पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे, जैसे कि मुझे आज बड़े मंदिर नहीं जाना। मगर फिर मैंने एक बार गुरुजी के आगे पर्ची डाली और बोला कि गुरुजी, जो मैं इसकी सोच रही हूँ वो गलत है ना, आप बस एक बार बोल दीजिए कि मुझे अब बड़े मंदिर आना है, तो मैं फिर एक बार भी नहीं सोचूंगी। पर जब मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली तो गुरुजी का जवाब था कि नहीं। तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी मुझसे दूर हो गए या नाराज हो गए। मैंने गुरुजी के आगे बहुत माफिया मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझसे नाराज हो गए हैं ना। पर गुरुजी का तब भी जवाब आया कि नहीं, मैं तुझसे कोई नाराज नहीं हूँ। और मैंने अपने अंकल को नहीं उठाया क्योंकि वो बहुत तबीयत खराब थी, वो बहुत लेट सोए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि तू आज अपने अंकल का ध्यान रख, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको सोने दे आज। और फिर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे अंकल जब सोकर उठे तो वो मेरे पास आए और उन्हें मुझे गले से लगाया और बोले कि सॉरी, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, हमें बड़े मंदिर जाना था ना। उनका इतना कहना ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको भी ये कमी महसूस हुई कि आज हम बड़े मंदिर नहीं गए। और वो दिन मेरा बहुत ख़राब गया, मैं बहुत रोई, मैंने गुरुजी को बहुत मिस किया। मैं सारा दिन गुरुजी को मिस करती रही, यही सोचती रही कि पता नहीं ऐसी फीलिंग मेरे मन में क्यों आई कि मैं बड़े मंदिर ना जाऊं। और गुरुजी तो 1 सेकंड में हमारे मन की बात जान लेते हैं। मैंने ऐसा मन में सोचा भी क्यों, पर शायद वो गुरुजी की ही प्लानिंग थी। और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन मैंने गुरुजी को अमृत वेला में कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझसे अपने से दूर मत करिए, प्लीज़ मुझे बुला लीजिए एक बार, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझसे कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं संडे को आ जाऊँ, मंडे तक मुझसे वेट नहीं होगा, क्या मैं एक दिन पहले आ जाऊँ।
तो गुरुजी ने कहा नहीं, तो मैं और ज़्यादा रोने लगी। पर गुरुजी का मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आया कि पुत्र तूने संडे नहीं, तू शनिवार मेरे कॉल आ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करके बोला कि मैं भी तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया है मेरी बेटी, तू मुझसे शनिवार ही मिलने आ। तो मैं इस शनिवार को अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर जाऊंगी और गुरुजी के पास बैठूंगी और उनसे खूब सारी बातें करूंगी। गुरुजी हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। आज मुझे नहीं पता था, मगर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करके बोला कि तू कुछ दान दे। मेरे पापा मम्मी की बरसी आ रही है, मेरे पापा की बरसी तो अभी निकली है 13 जून को, मगर मैंने कुछ नहीं किया इस बार। और अभी मेरी मामा की भी आ रही है 1 जुलाई को। तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे मन में ये चीज़ डाली कि तू जाके दान करके आ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि आप मंदिर जाते हैं हर मंडे को, तो आप प्लीज़ पूछिएगा कि अगर वो कोई लंगर कर रही है तो मैं कुछ उसमें कुछ देना चाहती हूँ। तो वो मेरे अंकल पंडित जी से पूछ के आए, तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी वो निर्जला एकादशी आ रही है, उस दिन वो रूह अफ़ज़ा का दूध बना के सबको पिलाएंगे, तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, आप जो भी देना चाहते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, और 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी। और मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी कि तू जा बेटा, अपने हाथों से अपने पितरों के शांति के लिए ये दान करके आ, जल दान करके आ। तो आज मैं गुरुजी की आज्ञा से दूध, रूह अफ़ज़ा की बोतल और चीनी मंदिर में दे रही हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को रूह अफ़ज़ा का पानी दूध मिले। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ही सब कुछ कराते हैं। हम तो बस जो आपको हमसे कराना होता है आप हमारे मन में वो डाल देते हैं और वही खुद से कराते हैं। इसलिए हमें किसी चीज़ की वहम नहीं करना है वो संगत जी, हमें किसी वहमों में नहीं पड़ना है। मैंने ये चीज़ देखा है कि जो हमें करना होता है ना, तो गुरुजी हमें ज़रूर करा देते हैं और खुद से कराते हैं वो। उसके लिए हमें वहम में नहीं पड़ना, हमें बस पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, बस यही हमारी सेवा है। और सत्संग शेयरिंग करना है। गुरुजी जो भी हमारे कल्याण करते हैं वो हमें शेयर करना है। आप जितना शेयर करेंगे हमारे उतने कर्म करते जाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, मगर पता नहीं मेरे से आजकल मेरे मुंह में शब्द नहीं आते हैं। मेरे घर में आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ख़राब हो रही है और गुरुजी बता रहे हैं कि घर में बहुत नेगेटिविटी है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बच्चों पे बहुत चिल्लाती हूँ। तो गुरुजी कह रहे हैं कि घर पे बहुत बहुत नेगेटिविटी हो रही है बेटा, पर तू शांत रहे, तू बस अपना पाठ कर, सत्संग सुन। मुझे एंजाइटीज़ के बहुत अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। और उस वक्त गुरुजी मुझे स्ट्रांगली बोलते हैं कि तू फटाफट सत्संग सुन। और जैसे ही मैं सत्संग सुनती हूँ मेरा एंजाइटी कम होने लगती है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं नहीं बता सकती कि गुरुजी मेरी कैसे रक्षा कर रहे हैं, किस तरह मेरी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने पूरा घर संभाल के रखा हुआ है मेरा। अगर गुरुजी हमारा हाथ छोड़ देंगे तो मेरा घर पूरा बिखर जाएगा। ये पूरा घर मेरे गुरुपा का है, उन्होंने ही हमें पूरा जोड़ के रखा है। और वो बोलते भी हैं कि पुत्र तेरा घर तो मैं संभाल रहा हूँ, तो किसी बात की चिंता मत कर। गुरुजी मुझे चिंता नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं, इंसान हूँ ना गुरुजी, ओवर थिंकिंग करने की बहुत गंदी आदत है। हर बार सोचता ही रहता है दिमाग कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। पर गुरुजी तो हर पल ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आजकल मेरे घर में मुझे छिपकली भी दिख रही है, कभी दीवार पे, कभी मंदिर के पास। मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का रूप है,
पर आज ही मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें बोलते हैं कि वो एक नेगेटिविटी दिखा के लिए होता है। मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है, वो सब देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हम सबको अपनी शरण में रखो और हमसे कोई भी गलती हो तो हमें प्लीज क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सॉरी संगत जी और गुरुजी, आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं शुक्राना करने में बहुत ही देर हो गई। गुरुजी आप तो जान ही जानो क्या रीज़न था। आप समझते हो मुझे इस समय ऐसे माहौल में टाइम ही नहीं मिला। टाइम भी मिलता था तो ऐसा आसपास सब होता, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। सॉरी सॉरी सॉरी। और संगत जी, मैं आप गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आशीर्वाद से मेरे घर में मेरे बेटे के घर में एक नन्ही सी प्रिंसेस ने आगमन किया है। हमारे घर लक्ष्मी आई है, यानी कि मेरी पोती आई है। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। अब यही रीज़न था जो मैं संगत जी कहा करती थी कि वक्त आएगा तो मैं खुशखबरी शेयर करूँगी। और मैं गुरुजी से हमेशा कि गुरुजी मेरे साथ रहना, इतना बड़ा काम है और बस गुरुजी मेरे आसपास हैं और मेरे सब काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। बहुत अच्छा सब काम हो गया और आज बहू और बच्ची मेरे घर भी मतलब अब तो हम हॉस्पिटल से घर भी आ गए हैं। दोनों स्वस्थ हैं, बहू भी ठीक है, नन्ही परी भी ठीक है। और गुरुजी की कृपा से मुझे वो ताकत भी दे रहे हैं कि मैं सब निभा सकूं। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे आसपास हैं। और जब मैं यहाँ आई थी अपने बेटे के पास तो अभी डिलीवरी नहीं हुई थी, तो उससे पहले मैंने कहा था गुरुजी मुझे अपने दर्शन जरूर छतरपुर मंदिर बुला के करा देना, और गुरुजी ने कराए थे। हम लोग मंडे को, मतलब कि जब हम आए तो हम पहले मंडे जब पड़ा तो गुरुजी के दर्शन करने बड़ा मंदिर गए थे। और गुरुजी ने इतनी कृपा की कि उसके 5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद प्यारी सी बेटी मेरे बेटे के घर में आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने पूरे प्रकरण में मेरी इतनी, मतलब आप मेरे साथ रहे, मेरे आसपास रहे, मुझ में भी हिम्मत रही और सारे काम अच्छी तरह हो गए। आज बहू बेटे सब स्वस्थ हैं। बस इसी तरह मेरी परिवार पे आप कृपा बनाए रखना और इतनी बड़ी सुंदर दात देने का बहुत बहुत कोटि कोटि करोड़ों बार शुक्राना। आपके चरणों में लख लख प्रणाम गुरुजी। और संगत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसी तरह जब हम घर आए हैं तो आना जाना भी है और थोड़ा छोटा बच्चा घर पे हो। संगत जी आप समझ सकते हो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मतलब हाथ ही नहीं मेरा खाली होता, या आसपास सब होता है। तो मैं बहुत दिन से सोची थी मेरे को गुरुजी का मुझे शुक्राना करना है। गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूंगी, या मुझे इस पर भी मंदिर जो मैं शुक्राना करने बड़े मंदिर आऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा बच्चा छोटा है तो देखकर मेरे को ज़रूर बुलाना गुरुजी। फिर ही मैं अपने घर वापस जाऊंगी। एक बार दर्शन ज़रूर मुझे करवा देना गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखना। मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे हस्बैंड से कोई भी गलती हो तो आप क्षमा कर देना, ना समझ और बेवकूफ़ बच्चे समझ के। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाना, हमेशा रास्ता दिखाना। बस आप ही का आसरा है गुरुजी। आप ही हमारी ज़िंदगी में जब से आए हो ना गुरुजी, बाहर ही आ गई है। इतनी पॉजिटिविटी रहती है, किसी चीज़ से डर नहीं लगता, नेगेटिविटी बिल्कुल आती ही नहीं। अगर आए भी ना कभी दिल घबराए तो एकदम से गुरुजी का मंत्र जाप करो तो पॉजिटिव हो जाता है। सब बहुत अच्छा है गुरुजी, कृपा आपकी बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आपको भी बहुत, मतलब गुरुजी पे विश्वास रखें। जो भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ज़रूर गुरुजी उसका समाधान कर देते हैं। इस पूरे बेबी होने तक और बाद में कई बार ऐसा मोड़ आता है जिससे मेरा दिल घबराता है, तो मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी अब आप सब ठीक ठीक कर देना, कूल कर देना, और वही हो जाता है। आगे भी गुरुजी मेरे साथ रहेंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। गुरुजी बस कृपा बनाए रखना पूरे परिवार पे और छोटी बच्ची पे। हमारे घर लक्ष्मी आई है, बस इसकी कृपा बहुत बहुत आपकी कृपा। और रूहानी आंटी आपकी भी को भी जय गुरुजी।
और बहुत बहुत थैंक यू कि आप मन की हम जो भी आपसे शेयर करते हैं अपने मन के भाव गुरु जी को जो शुक्राना करते हैं आप उसे अपने चैनल पे लोड कर देते हैं और सब तक हमारे मन के भाव पहुंच जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, मैनी मैनी थैंक्स। जय गुरु जी रूहानी आंटी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अब जल्दी ही आऊँगी दोबारा से अपना शुक्राना सत्संग लेके। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं प्रिया पानीपत से आज अपना एक शुक्राना सत्संग लेकर आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ और इस समय मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के पास बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि 3 महीने से गुरुजी महाराज मुझे सत्संग भेज रहे थे कि बेटे पर अनहोनी का खतरा मंडरा रहा है, उसका समय बहुत ख़राब है, बहुत विकराल विपदा आने वाली है। इस तरह के गुरु महाराज ने मुझे 3 महीने तो संगत जी हो गए हैं, 3 से ज़्यादा हो गए हैं तो मुझे ध्यान नहीं, बट 3 महीने तो हो गए हैं। इस तरह के सत्संग गुरुजी सुनवा रहे थे और मैं सुन रही थी सारे सत्संग। गुरु महाराज ने कहा तेरे बेटे का समय भयंकर ख़राब है, विकराल विपदा आने वाली है, अभी ये पाठ सुन। अच्छा, इस तरह के सत्संग गुरु महाराज भेज रहे थे, सुन रही थी। फिर संगत जी क्या हुआ, धीरे धीरे सत्संग की जो हेडलाइन थी उसमें ये आने लग गया। मैं गुरु जी को फिर अरदास करती थी, संगत जी गुरु महाराज बच्चे को खरोंच भी ना आने देना, आपने रक्षा करनी है। अच्छा, फिर धीरे धीरे पाठ में गुरुजी ने एक जो हेडिंग आता था सत्संग का, उसमें ये लाइन भी गुरुजी की तरफ से आने लगी कि बेटी खरोंच नहीं आने दूंगा। मुझे थोड़ी सी संगत जी और तसल्ली होने लग गई। सत्संग में सुनती रही। उसके बाद धीरे धीरे हेडिंग में ये लिखा था, सत्संग तो आते रहे पर उसमें कभी एक आधी लाइन ऐड हो जाती थी। उसमें हेडिंग में लिखा था भयंकर हादसा मतलब होने वाला था और नहीं, और उस सिर पर बड़ी गहरी चोट लगती, तो ये चीज़ उसमें ऐड होने लग गई। और दुर्घटना के सत्संग भेज रहे थे गुरुजी, उसमें गुरुजी ने ये भी आइडिया दे दिया कि सिर पर गहरी चोट लगती। गुरु महाराज फिर साथ में ये भी कहते कि सत्संग सुन, तेरे बच्चे का जो है बड़ा कष्ट कट जाएगा, काट दिया है। अच्छा, मैं क्या करती थी, सत्संग सुनती रहती थी, उसके बावजूद भी सत्संग आते ही रहे और मैं सुनती रही। फिर कई बार मैसेज में ये आया कि तेरे बच्चे पर काल का साया मंडरा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैसेज आया कि बच्चे पर काल का साया आया था, बच्चे को मौत के मुंह से खींच कर लाया हूँ। तो गुरुजी महाराज, मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ सच्चे पातशाह। फिर आज शनिवार है संगत जी, आज मैं 27 जून को सत्संग कर रही हूँ। तो आज जो सुबह का सत्संग था, गुरु हेडिंग थी, हेडलाइन में लिखा था कि आज शनिवार का दिन बहुत भारी है। रात को भी जब मैं सोने लगी ना संगत जी, तो मेरी आदत है, मैंने मोबाइल खोल कर देखा तो उसमें था कि क्यों नहीं सुनती मेरी बात को, बेटे पर शनिवार बहुत भारी है, अभी ये वाला पाठ सुन। तो मैंने उसी समय सुना। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर सत्संग के अंदर, हर पाठ के अंदर गुरु महाराज सिर्फ मंत्र जाप सुनवाते थे, सिर्फ मंत्र जाप सुनवाते थे। रात को भी जो मैंने सत्संग सुना उसमें भी मंत्र जाप गुरु महाराज ने सुनवाया। तो आज 23 जून है, आज गुरु महाराज का जो मैंने सुबह पहला सत्संग आया ना, उसमें भी गुरुजी ने यही हेडिंग दिया कि आज शनिवार तेरे बेटे पर बहुत भारी है, ये पाठ सुन और उसका कष्ट कटवा। अच्छा, मैंने वो सुना तो जो उसमें गुरुजी ने बताया, आज अगर 7 जुलाई से पहले
अगर आज 7 जुलाई से पहले ये वीडियो तेरी स्क्रीन पर आया है तो ये समझ जा ये साक्षात गुरु जी की ब्लेसिंग है। इसको बिना सुने पार करने की भूल मत करना। तो आज शनिवार मैं तुझे जो गुरु महाराज ने मुझे वो सुनवाया ना भजन, गुरु जी ने कहा ये भजन सुन 7 बारी, और जब मैंने वो भजन सुना उसके अंदर था मंत्र जाप और शनि मंत्र। तो उसमें गुरु जी ने कहा आज शनिवार मैं तुझे मंत्र जाप और शनि मंत्र इसीलिए सुनवा रहा हूँ क्योंकि आज तेरे बच्चे पर भयंकर संकट मंडरा रहा है। तो तेरे किसी अपने ने जलन, ईर्ष्या और नफरत के कारण तेरे बच्चों पर गंदी और काली तांत्रिक क्रिया भेजी है, नेगेटिविटी भेजी है, ताकि तेरे बच्चे कभी कामयाब ना हो पाए। लेकिन तू बेटी तू भूल कर रही है। तेरे गुरुपा बैठे हैं, मेरे होते हुए दुनिया की कोई भी काली तांत्रिक शक्ति उनकी तरफ आँख नहीं उठा सकती। ये महामंत्र और शनि मंत्र तेरे बच्चों के चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगा, जो बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक और काल को भस्म कर देगा। तुझे ये ब्लेसिंग जिस समय भी मिले इसे तो तुरंत सुन ले। और साथ में संगत जी गुरु जी महाराज ने एक महा उपाय बताया जो कि अभी मैंने किया नहीं है, वो शाम के लिए बताया है। और गुरु महाराज ने कहा अभी बच्चों के नाम की हाजिरी लगा कमेंट में। तो संगत जी ये मैं आपको अपनी पूरी 3 महीने की जर्नी बता रही हूँ जो गुरु महाराज मुझे सुनवा रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह। बस अपना मेहर इसी तरह बनाए रखना। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने सिर्फ बच्चे की रक्षा नहीं की है, हमारे पूरे परिवार को जीवन दान दिया है। संगत जी अभी 7 महीने पहले ही बच्चे की शादी की है हमने। गुरु महाराज की मेहर से बहुत अच्छा हमारा फंक्शन हुआ। तो गुरु जी महाराज तो पल पल के जानी जान है कि अगले पल क्या होने वाला है। तो मैं संगत जी यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई इस तरह के मैसेज आते हैं हम डर जाते हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन वो हम गलती करते हैं। उस सत्संग को ज़रूर सुनो क्योंकि वो हम सत्संग गुरु जी सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं अगर तुम सत्संग ही नहीं सुनोगे तो फिर मेरी ब्लेसिंग कैसे तुम्हारे तक पहुँचेंगी। अब आप ये देखो, शुरू में जो सत्संग आए, शुरू में मैं डर जाती थी बट मैंने सत्संग सुने ज़रूर। सत्संग जैसे जैसे सुनती गई, 1 महीना 2 महीना 3 महीने जैसे जैसे सुनती गई, गुरु महाराज हमारे बच्चे के कष्टों को काटते गए। धीरे धीरे गुरु महाराज ने बीच में ये भी बताना शुरू कर दिया कि चिंता ना कर, उसके ऊपर संकट तो बहुत भारी है लेकिन खरोंच नहीं आने दूंगा। देखो हौसला भी गुरु महाराज साथ साथ देते हैं, लेकिन जो संगत जी हमारे कष्ट हैं, जो हमारे कर्म है, जो वो तो हमें भोगने ही है ना। पर शुक्राना है गुरु जी महाराज का जो हाथ पकड़ के हमारा एक एक कष्ट को कटवाते हैं। उसके बाद गुरु जी महाराज ने ये भी बताया कि कौन कर रहा है, कौन ये सब हरकतें गंदी कर्म करता है। गुरु महाराज ने कहा तू चिंता ही ना कर। धीरे धीरे संगत जी गुरु जी महाराज ने सत्संग सुनवा कर इतने बड़े कष्ट को काटा। और गुरु जी महाराज ने कहा कि आज तू ये कर और देख। जो मुझे बताया ना उपाय वो मैं अभी नहीं बता सकती, छोटे छोटे उपाय करवा के गुरु जी हमारे इतने बड़े बड़े संकटों को काट रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा ये तू कर, इसके बाद सब तेरा तंत्र मंत्र ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ संगत जी। और मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर सारी संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ, अपने गुरु जी महाराज से भी क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी सत्संग को विराम करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं एक और छोटा सा सत्संग बताना चाहती हूँ जो मेरे से रिलेटेड है। मेरी ना संगत जी कुछ टाइम से कमर से लेके पैरों तक बहुत पेन थी। जब मैं सुबह सो के उठती थी ना
तो मेरे पैर बड़े भारी भारी, थोड़ी देर चलती थी 5 मिनट तो फिर मेरे पैर थोड़े से नॉर्मल होते थे। ऐसे लगता था अंदर की नसें ही ऐसे ऐसे हो रही हैं। और मेरी पिंडलियों में दर्द, घुटनों में, मतलब मेरी नीचे का हिस्सा, मैं इतनी परेशान थी संगत जी, मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी, 10 मिनट से ज़्यादा। तो बहुत परेशानी हो रही थी। गुरुजी महाराज ने मेरे को सत्संग भेजा कि बेटी, जो तेरे को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, खड़े होने में दिक्कत आ रही है, दर्द से तू परेशान हुई पड़ी है, तो तू इस सत्संग को सुन, इसमें तेरा उपाय है। तो संगत जी उसमें गुरुजी ने उपाय भेजा कि 1 चम्मच सफ़ेद तिल, गुरुजी ने कहा तेरे अंदर ना कैल्शियम की भारी कमी हुई पड़ी है, तो तू ये उपाय कर 40 दिन और तेरी हड्डियों की जो ताकत है वो वापस आ जाएगी। तो उपाय क्या था संगत जी, 1 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल, उसको रात को पानी, थोड़े से पानी में भिगो दो। सुबह मैं उसको क्या करती थी, पानी समेत ही उसको मैं पीस लेती थी। वो ना तिल का वो दूध बन जाता था बिल्कुल। 1 गिलास गर्म दूध लेना है, उसके अंदर वो तिल पिसे हुए मिक्स करके वो दूध पी लेना है, और इसको 40 दिन, और मैं आपको बताऊं 15 दिन तक तो थोड़ा 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 थोड़ा, इस समय 40 दिन होने वाले हैं, अभी पूरे नहीं हुए, 5-7 दिन रह गए हैं। तो संगत जी वो वाला दूध जो मैं पीती गई, पहले तो मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी गर्मी का मौसम है, पर गुरुजी ने ये भी बताया कि बेटी गर्मी का मौसम है ना, इसलिए तुझे 1 ही चम्मच बोला है। तो मैं भी निश्चिंत होकर लेती रही, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई मुझे गर्मी नहीं लगी। और मैं कहती हूँ जो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी ना, अब मैं मतलब आराम से सारे घर का काम कर लेती हूँ। और आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी, मेरे पास इस समय मेड नहीं है, कुछ दिनों से मेड थोड़ी बीमार हुई पड़ी है, तो काम भी घर का करना होता है, तो करती हूँ, कोई परेशानी नहीं हो रही। अभी मेरे को 40 दिन नहीं हुए, तो पता नहीं गुरु महाराज ने किस संगत के लिए ये सत्संग मुझसे बुलवाया है। तो अगर किसी को भी इस तरह की कोई दिक्कत हो तो संगत जी ज़रूर इसको आप लेना, इसमें बहुत चमत्कारी फ़ायदा होगा। डॉक्टरों की दवाई भी ली थी मैंने, बट डॉक्टर की दवाई से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं पकड़ सके। बस दर्द की दवाई दे देते, कैल्शियम के पाउच दे देते थे, कुछ असर नहीं हुआ। सिर्फ ये गुरु महाराज ने जो रेमेडी बताई ना, इसने ही मेरे को खड़ा कर दिया। तो संगत जी ये था उपाय। तो यहाँ मैं अब मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।